हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित त्यागी है और आज मैं बिजनेस पार्टनर्स के लिए इंटीग्रिटी कंप्लायंस प्रोग्राम पर ट्रेनिंग कंडक्ट करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सब इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको अच्छी तरह समझने में और इसको कंप्लाई यानी अपनाने में भी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि अब से आप सब हमारे यानी बीआईएल ग्रुप कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एथिक्स, बिजनेस इंटीग्रिटी एंड कंप्लायंस यानी नैतिकता, व्यापार अखंडता और कंप्लायंस आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारी कंपनी सभी प्रकार के करप्शंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए पूरी तरह से कमिटेड यानी प्रतिबद्ध है और यह आप सभी के सपोर्ट के बिना इसको हासिल नहीं किया जा सकता। टेबल ऑफ कंटेंट्स। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार यह देख लेते हैं कि हम इस ट्रेनिंग में क्या क्या कवर करेंगे। वर्ल्ड बैंक गाइडलाइंस ऑन आईसीपी। वर्ल्ड बैंक की इंटीग्रिटी कंप्लायंस पर दी गई गाइडलाइंस और बनाई गई पॉलिसीज़ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कोर वैल्यूज़ एंड कल्चर यानी हमारी कंपनी के कोर वैल्यूज़ और कल्चर के बारे में। थर्ड, कोड ऑफ कंडक्ट सीओसी से रिलेटेड पॉलिसी और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट एंटी ब्राइबरी एंड करप्शन पॉलिसी यानी एबीसी पॉलिसी। फिफ्थ, विशल ब्लोअर पॉलिसी। सिक्स, बिजनेस पार्टनर पॉलिसी। और सेवन, सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे हमारी कंपनी को आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वर्ल्ड बैंक गाइडलाइंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंपनी ने जनवरी 2021 से इंटीग्रिटी कंप्लायंस प्रोग्राम आईसीपी लागू किया है, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक एक्सेप्टेबल प्रोग्राम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि दल के भीतर मिलीभगत, जबरदस्ती, धोखाधड़ी या किसी भी तरह के मिसकंडक्ट यानी कदाचार को रोकना, पता लगाना और उसका समाधान करना है। वर्ल्ड बैंक गाइडेंस और इनपुट्स के अकॉर्डिंग हमने अपनी एंटी ब्राइबरी एंड करप्शन पॉलिसीज़, विशल ब्लोअर एंड कोड ऑफ कंडक्ट जैसी पॉलिसीज़ को रिवाइज और अपडेट किया है, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हमारी कंपनी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार कानूनों का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम आप सभी बिजनेस पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्धता अपनाएंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें वास्तविक जानकारी देंगे, जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, यानी किसी भी कार्य को करने या कराने में हमारा या किसी का भी कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और पब्लिक ऑफिशियल्स के बारे में भी, जैसे कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स अगर कोई है आपके मैनेजमेंट में, तो इसका भी आप हमें खुलासा करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी। कंपनी हैज़ इम्प्लीमेंटेड कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी विच कवर्स कंपनीज कोर वैल्यूज, बिजनेस प्रिंसिपल्स एंड वेरियस इंटरनल पॉलिसीज। यह पॉलिसी कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता, डिसिप्लिन, अनुशासन, अच्छे आचरण, प्रोफेशनलिज्म, वफादारी, इंटीग्रिटी पर जोर देती है, जो कंपनी की सफलता और भलाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको अनुपालन करने में आपकी विफलता ग्रुप के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसलिए अगर कोई भी गलत तरीके से काम करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ जरूरी एक्शन लिया जा सकता है। कंपनीज कोर वैल्यूज एंड कल्चर हैज 6 स्ट्रॉन्ग पिलर्स। फर्स्ट, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी, अखंडता, गुडविल और शिष्टाचार के साथ इसका पालन करें। सेकंड, इक्वालिटी, सभी के लिए एक समान व्यवहार। थर्ड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फोर्थ, क्वालिटी के साथ काम करना चाहिए। फिफ्थ, रिजल्ट ओरिएंटेड। सिक्स्थ, वैल्यू ओवर कम्युनिटी यानी रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशंस और ग्रुप की सभी पॉलिसीज और प्रोसीजर का भी पालन करना चाहिए। Moving to the company's code of conduct, which has 6 robust principles. First, workplace culture and environment यानी कार्यस्थल संस्कृति और पर्यावरण में जाति, धर्म, लिंग, मूल स्थान, आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सेकंड, एथिक्स इन बिजनेस एक्टिविटीज़ यानी व्यवसायिक गतिविधियों में नैतिकता। All business partners shall deal on behalf of the company with professionalism, honesty, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करेंगे। थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव।
अगर आपको ऐसी कोई स्थिति के बारे में पता चलता है तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी को बताएं। फोर्थ, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। आप सभी बिजनेस पार्टनर्स को कंपनी की बुक्स, रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक्यूरेसी और सेफ्टी के लिए समय समय पर सभी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर का पालन करना चाहिए। फिफ्थ, प्रोटेक्टिंग कंपनीज एसेट्स, यानी कंपनी की संपत्ति की रक्षा करना। कंपनी की किसी भी संपत्ति का दुरुपयोग या किसी पर्सनल कमर्शियल उपयोग या लाभ के लिए डाइवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। सिक्स्थ, कमिटेड टू आवर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, यानी हमारे ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। यानी बिजनेस पार्टनर्स को कोई कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय जानकारी मिल सकती है। आपको ऐसी जानकारी का ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग ना हो जो कि बिजनेस पार्टनर्स के लिए हानिकारक हो या फिर अपने बेनिफिट के लिए उसका उपयोग ना करें। ये सभी संकेत सभी प्रकार की रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को सुनिश्चित करते हैं। एंटी ब्राइबरी एंड करप्शन पॉलिसी, यह सबसे इम्पोर्टेंट है और हम आप सबसे यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप सब इसका पालन करेंगे। तो अब समझते हैं कि ब्राइबरी और करप्शन क्या है, यानी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार क्या है। When you make payment or something of value to somebody for doing or not doing an activity, यानी जब आप किसी काम या गतिविधि को करने या ना करने के लिए किसी को कोई भुगतान या मूल्यवान वस्तु देते हैं तो उसको भी ब्राइबरी और करप्शन समझा जाता है। या जब कोई पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी को कुछ देता है या किसी को इन्फ्लुएंस करता है अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए, जिससे उसको कोई पर्सनल या कॉमर्शियल या कॉन्ट्रैक्चुअल फ़ायदा हो सकता है, तो वो भी ब्राइबरी करप्शन समझा जाएगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ कैश या गिफ्ट या एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं है, या कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं किसी गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए उनके बिहाफ पर, उनके घर के एड्रेस पर, तो ये भी ब्राइबरी और करप्शन समझा जाएगा। अगर अब भी आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आपको खुद से ये 4 क्वेश्चंस पूछने चाहिए। फर्स्ट, एम आई बीइंग आस्क्ड टू पे समथिंग और प्रोवाइड एनी अदर बेनिफिट ओवर एंड अबाउ द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज बीइंग परफॉर्म्ड, यानी कि क्या मुझे दी जा रही सर्विसेज की वैल्यू या लागत के अलावा कुछ पेमेंट करने या कोई दूसरे बेनिफिट लेने के लिए तो नहीं कहा जा रहा। सेकंड, एम आई बीइंग आस्क्ड टू मेक अ पेमेंट और डू फेवर फॉर सर्विसेज टू समवन अदर देन द सर्विस प्रोवाइडर, कि क्या मुझे किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करने के लिए तो नहीं कहा जा रहा जिससे हमने कोई सर्विसेज भी ना ली हो। थर्ड, आर द हॉस्पिटैलिटी और गिफ्ट आई एम गिविंग और रिसीविंग रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, कि क्या मैं जो हॉस्पिटैलिटी या गिफ्ट दे रहा हूँ या ले रहा हूँ वह रीजनेबल और जस्टिफाइड है। फोर्थ, व्हेन अ पेमेंट और अदर बेनिफिट इज बीइंग ऑफर्ड और रिसीव्ड डू आई नो और सस्पेक्ट इट इज़ टू इंड्यूस और रिवार्ड फेवरेबल ट्रीटमेंट, या जब कोई पेमेंट या अदर बेनिफिट के बदले या रिसीव किया जा रहा है तो क्या मुझे पता है या डाउट है कि वह रीजनेबल जस्टिफाइड है या कि इन्फ्लुएंस करने या कोई गलत काम करवाने के लिए तो नहीं है। तो कॉरपोरेट हॉस्पिटैलिटी एक अच्छा तरीका माना जाता है किसी भी नेटवर्क और एक बिजनेस रिलेशनशिप बनाने के लिए, बट फिर भी कई बार इसको गलत रूप में भी देखा गया है अगर किसी का इससे कोई भी पर्सनल बेनिफिट लेने का नहीं है तो। इन अ नटसेल, गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। अगर हम प्रॉपर अप्रूवल ले लें अपनी अथॉरिटी से और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें तो वो प्रोहिबिटेड नहीं है। वन ऑफ द कंप्लायंस सेंसिटिव एरियाज गिविंग और रिसीविंग गिफ्ट्स, जो कि हमने कवर कर लिया है। इस स्लाइड में हम कुछ अलग की कंप्लायंस सेंसिटिव एरियाज को कवर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी पॉलिसी एंड आईसीबी गाइडलाइंस, डीलिंग विद पब्लिक ऑफिशियल इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज हाई रिस्क, मतलब कि पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ काम करना हाई रिस्क आईसीबी गाइडलाइंस के अनुसार और कंपनी पॉलिसी के अनुसार हाई रिस्क है। Offering, promising or giving a financial or other advantages to a foreign public official or other person at their request with the intent to influence them is also high risk. पैसा हो या कोई और वैल्यूएबल आइटम, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो प्रोहिबिटेड है यानी अलाउड नहीं है।
इसके अलावा किसी सरकारी अधिकारी या रिटायर्ड ऑफिसर या उसके परिवार के किसी मेंबर को काम पर रखना भी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। इन एक्सेप्शनल सिनेरियो अगर हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो कंप्लायंस ऑफिसर से परमिशन लेनी होगी, वो भी अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अनुसार। CSR डोनेशन एंड स्पॉन्सरशिप। CSR is a corporate social responsibility, and corporate social responsibility is a noble cause for social development of an area। और सोसाइटी कंपनी को कई तरीक़ों से सहयोग करती है और बदले में कंपनी भी उसका एहसान CSR के रूप में रिटर्न करती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कंपनी और ओवरऑल ग्रुप बहुत सारी CSR एक्टिविटीज़ करती रहती हैं। स्पेशली कोविड के समय में भी हमारी कंपनी ने, हमारे पूरे ग्रुप ने बहुत सारा योगदान सोसाइटी को दिया है। डोनेशन और स्पॉन्सरशिप के लिए भी, फंड रिक्वेस्ट के लिए भी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी कॉमर्शियल या बिजनेस गेन एडवांटेज के लिए नहीं किया गया है। ऑल डोनेशंस एंड स्पॉन्सरशिप कंपनीज पॉलिसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और सभी प्रकार के पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन या फैसिलिटेशन पेमेंट यानी सुविधा भुगतान भी पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है, यानी अलाउड नहीं है। मैं समझता हूँ कि फैसिलिटेशन पेमेंट से मेरा क्या मतलब है। जैसे अगर चेक पोस्ट पर कोई 100 रुपये की पेमेंट करके मेरा सामान या गाड़ी जल्दी निकल जाएगी, अब ये जो 100 रुपये है ये है सुविधा भुगतान। यह एक छोटी अमाउंट है, पर हमारी कंपनी इस तरह की भी छोटी से छोटी पेमेंट यानी फैसिलिटेशन पेमेंट को अलाउड नहीं करती, क्योंकि यह हमारी कंपनी की रेपुटेशंस को ख़राब करेगी। विसल ब्लोअर पॉलिसी। इस पॉलिसी में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या और कैसे रिपोर्ट करना चाहिए। व्हाट टू रिपोर्ट एंड हाउ टू रिपोर्ट पोटेंशियल मिसकंडक्ट और कंसर्न्स। सवालों का जवाब देने के लिए कंपनी ने ये पॉलिसी लागू की है, जो सभी एम्प्लॉयज़ और बिजनेस पार्टनर्स को पॉलिसी के अकॉर्डिंग सभी प्रकार के मिसकंडक्ट को डिस्क्लोज करने का अवसर प्रदान करती है, जैसे फ्रॉड, ब्राइबरी, कोल्यूसिव कोवर्जन प्रैक्टिसेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एब्यूसिव ऑफ पावर, थेफ्ट, एम्बेजलमेंट, मिसयूज ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, सेक्सुअल हरासमेंट एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट और अदर डिफाइंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इन सब की आप विसल ब्लोअर कर सकते हैं। और कैसे करना चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, whistleblower@bil.co.in पर मेल कर सकते हैं या फिर लेटर भी भेज सकते हैं। और ये सब एनोनिमस, ओपनली और कॉन्फिडेंशियली रहेगा, यानी गुमनाम भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, बिना नाम बताए भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो मेल आईडी है ये सिर्फ हायर मैनेजमेंट को या फिर कंप्लायंस ऑफिसर को ही एक्सेसिबल है। विसल ब्लोअर यानी जो रिपोर्ट कर रहा है उसे इंश्योर होना चाहिए कि उसने जो जानकारी दी है वह पूरी तरह सटीक है या जांच करने के लिए सफिशिएंट है। आप चाहें तो गुमनाम भी, बिना नाम बताए भी इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि मैनेजमेंट विसल ब्लोइंग पोर्टल को गलत यूज़ देखता है तो इसका सीरियस रिजल्ट हो सकता है और बिजनेस पार्टनर्स को पैनल से टर्मिनेट किया जा सकता है और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। एंड लास्ट, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। प्रोवाइड द साइंड बिजनेस पार्टनर कंप्लायंस क्वेश्चनेयर। जैसा कि आप सबसे हम कंप्लायंस क्वेश्चनेयर ले रहे हैं। प्रोवाइड द साइंड बिजनेस पार्टनर कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट भी हमने आपसे शेयर किया ही है। प्रोवाइड रेसिप्रोकल कमिटमेंट बाय अडॉप्टिंग अ रोबस्ट एंड इफेक्टिव प्रोग्राम एंड डिस्क्लोज एंड डिक्लेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिटेल्स अबाउट फॉर्मर पब्लिक ऑफिशियल्स वेस्टेड इंटरेस्ट। डिस्क्लोज करना है आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और फॉर्मर पब्लिक ऑफिशियल्स के बारे में। Disclose if any family members of the key management person are employed by a government, local government body or public authority। आपकी कोई फैमिली मेम्बर में अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयर है, गवर्नमेंट में है या लोकल पब्लिक अथॉरिटी में है, तो उसका भी आपको डिस्क्लोज करना है।
attend training workshop conducted for business partners and cascade down the ICP related information and details to the key personnel involved in your company। सारी ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स को अटेंड करना है और ICP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी आपको देनी है। एंश्योर पेमेंट कंपनसेशन रिसीव्ड आर फेयर एंड इट्स रिसीव्ड थ्रू बोनाफाइड चैनल। और आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपको पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो फेयर और रिसीव आप मतलब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही मिल रही है, यानी चेक और NEFT या ऑनलाइन आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू मिल रही है। प्रोवाइड एंश्योर देयर इज नो मिसकंडक्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड एंड मॉनिटर द ICP रेगुलरली एंड रीअश्योर कमिटमेंट। रिपोर्ट एनी इनकंसिस्टेंसीज मिसकंडक्ट टू द कंपनीज इंटीग्रिटी कंप्लायंस ऑफिसर्स। और आपको कोई भी इनकंसिस्टेंसी रिपोर्ट कर सकते हैं कंप्लायंस ऑफिसर को। और सबसे लास्ट में अभी आपने जैसा कि ये मैंने ट्रेनिंग आपको दी है, अब इसके बाद आपको एक फीडबैक फॉर्म भी मिलेगा, आप सब उसको भी ध्यान से पढ़ें और उसको फीडबैक फॉर्म को सब को प्रोवाइड करना है। थैंक यू ऑल।